My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. Students, हमने अपने पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद अब हमारा टॉपिक है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर वो कौन से ऑर्गन्स हैं, वो कौन से सेल्स हैं जो इन्वायरमेंट में जो चेंज आती है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट में चेंज को डिटेक्ट करने के लिए ह्यूमंस के अंदर आई, नोज, एयर्स, टेस्ट बर्ड्स और कोल्ड को डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड सेल्स मौजूद हैं बॉडी में। आज हमने जो मेन रिसेप्टर, सबसे पहला रिसेप्टर डिस्कस करना है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आई है, जिसको हम आँख कहते हैं। आज हमने आँख के बारे में डिस्कशन करनी है। ये सबसे मेन रिसेप्टर है ह्यूमन बॉडी के अंदर, पहला रिसेप्टर है और बहुत मेन है रिसेप्टर ये। इसके बारे में हमने डिस्कस करना है आज डिटेल से, तो आप ज़रा ध्यान से इसको गौर से समझिएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करते हैं कि आई का इंट्रोडक्शन क्या है। आई ह्यूमन के अंदर जिस ऑर्बिट में पाई जाती है, ये जो खला है जिसके अंदर ये पाई जाती है, हम उसको किस चीज़ का नाम देते हैं? हम उसको ऑर्बिट का नाम देते हैं और आई सॉकेट्स का नाम देते हैं। हम ये जो कैविटी है हम इसको किस चीज़ का नाम देते हैं? आई ऑर्बिट और आई सॉकेट्स का नाम देते हैं। ऑर्बिट्स या आई सॉकेट्स का नाम देते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई। उसके बाद हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आई का जो ये एक स्ट्रक्चर है आई के आउटसाइड पे, ये जो हमारी स्किन का स्ट्रक्चर है, ये हम इसको क्या नाम देते हैं? हम इसको आई लिड्स कहते हैं। आई लिड्स का क्या फंक्शन है? एक तो ये हमारे टेयर्स में, टेयर जो हमें इंसान को आता है, आंसू आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं? वो कौन देता है? वो आई लिड्स आँख के अंदर आंसू देते हैं। इन आंसुओं के आने की वजह से आँख में डिहाइड्रेशन नहीं होती। वो जो वाटर है उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस हैं उन टेयर्स में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं आँख को। दूसरी बात ये कि आई लिड्स का एक और फंक्शन है, वो ये कि प्रोटेक्शन करते हैं आई की। इस प्रोटेक्शन के अलावा अब आईलिड्स के बाद जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है, आईलिड्स का हमने देखा कि ये प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारे जो आंसू आते हैं वो डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है आई लैशेस। आई लैशेस किसको कहते हैं? ये जो बाल हैं हमारी आंखों के ऊपर, इनको हम आई लैशेस कहते हैं। ये हमें जो इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स या जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ये उनको एंटर नहीं होने देते बल्कि उनको बाहर ही रोक लेते हैं। आई लैशेस का ये फंक्शन है कि पार्टिकल्स को एंटर नहीं होने देते आइज के अंदर। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक आई लिड्स को पढ़ा और दूसरा आई लैशेस को डिस्कस किया। अब इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने आइज के पोर्शंस को डिस्कस करना है, जैसे हमने ब्रेन के पोर्शंस को डिस्कस किया था बारी बारी। इस तरह आई के पोर्शन में इसके 3 पोर्शंस हैं, एक आउटर लेयर, उसके बाद मिडल लेयर और उसके बाद इनर लेयर। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, एक आउटर लेयर और एक मिडल लेयर हमने आज डिस्कस करनी है। बहुत आसान टॉपिक है ये, आपने इसको तवज्जो से समझना है और सुनना है। अगर आप एक दफ़ा इसको तवज्जो से सुन लेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं और याद रहेगा। बहुत आसान चीज़ें हैं लेकिन समझनी ज़रूरी हैं। समझते नहीं है तो फिर वो चीज़ें इसकी इंटरमिक्स हो जाती हैं आपस में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं। आउटर लेयर हम डिस्कस कर रहे थे, तो आउटर लेयर में 2 चीज़ें हैं जिनको हमने याद रखना है और इनके फंक्शंस को हमने पढ़ना है। सबसे पहले है स्क्लेरा और दूसरे नंबर पे है कॉर्निया। ये 2 चीज़ें हैं जिन पे आउटर लेयर ऑफ आई मुश्तमिल है। अब ये काम क्या कर रही है, हमने इनके फंक्शंस को ज़रा समझना है। पहले तो आप इसकी पोजीशन को देख लें कि ये जो फर्स्ट लेयर है, ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये वाला, इस फर्स्ट पोर्शन को हम क्या, किस चीज़ का नाम देते हैं? स्क्लेरा का। ये फर्स्ट जो बिल्कुल ये फर्स्ट पोर्शन है इसको हम स्क्लेरा का नाम देते हैं। और दूसरा हमने क्या जिक्र किया? कॉर्निया। ये सेकंड पोर्शन है आउटर लेयर का। कॉर्निया क्या है? ये जो ब्लू कलर में आप ये जो कलर्ड एरिया देख रहे हैं, आउटर मोस्ट एरिया, इसको हम, इस खास एरिया को हम कॉर्निया का नाम देते हैं, जबकि ये जो पूरा एरिया है आउटर मोस्ट लेयर का, इसको हम स्क्लेरा का नाम देते हैं। ये इनकी पोजीशंस है। अब ये देखें कि स्क्लेरा का फंक्शन क्या है और कॉर्निया का क्या फंक्शन है। आपने इस बात को जनरली समझना है ताकि ये बात आपको हमेशा याद रहे। स्क्लेरा जो है इसका फंक्शन क्या है? हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ आउटर मोस्ट जगह पे प्रेजेंट होती है
तो उसका फंक्शन क्या होता है कि प्रोटेक्शन करना, किसी भी ऑर्गन की, किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की प्रोटेक्शन के लिए सबसे आउटर मोस्ट एक लेयर मौजूद होती है। प्रोटेक्शन के अलावा ये क्या करती है, ये स्क्लेरा ये आई को वाइट कलर देती है। एक प्रोटेक्शन, पूरी आई की प्रोटेक्शन, उसके अलावा क्या होता है वाइट कलर, जो हमारा ये वाइट कलर नजर आता है सारा आंख का, इसको वाइट कलर देती है। और उस तीसरे नंबर पे ये आई की शेप को मेंटेन रखती है। कौन? स्क्लेरा। आई की शेप को मेंटेन रखना, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, और तीसरा पॉइंट कलर देती है, वाइट कलर देती है आई को स्क्लेरा, जो हमारा सबसे आउटर लेयर का फर्स्ट पोर्शन है जिसको हम स्क्लेरा का नाम दे रहे हैं। और हार्ड इन स्ट्रक्चर होती है। हार्ड क्यों होती है? क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनती है, इसमें बहुत से कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है आई का, आउटर मोस्ट लेयर का फर्स्ट पार्ट है स्क्लेरा, प्रोटेक्शन, गिविंग कलर टू आई, वाइट कलर टू आई, और उसकी शेप को मैनेज करना आई की, और सख्त स्ट्रक्चर में मौजूद है। क्यों सख्त स्ट्रक्चर में मौजूद है? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। क्या? स्क्लेरा। हमने फर्स्ट पोर्शन आउटर मोस्ट लेयर का पढ़ लिया, और वजह भी समझ ली, क्योंकि ये बाहर है, इसी ने आई की शेप को मेंटेन रखना है, इसी ने आई की प्रोटेक्शन करनी है, इसी ने आई को कलर देना। स्क्लेरा का ये वाला पार्ट है, ये वाला सारा, ये जो रीजन है, ये वाइट रीजन, ये स्क्लेरा का है। अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं कि कॉर्निया, ये भी आउटर मोस्ट लेयर का सेकंड पार्ट है कॉर्निया। इसका क्या फंक्शन है? ये कलर रीजन मैंने आपको बताया कॉर्निया का है। ये कॉर्निया का जब लफ्ज आएगा तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि लाइट को जो एडमिट कर रहा है आंख के अंदर, वो जो फर्स्ट पार्ट है जो लाइट को एक तो एडमिट करता है और दूसरा उसको एक जगह पे इकट्ठा करता है आंख के किसी पॉइंट पे। लाइट को कन्वर्ज करना एक पॉइंट पे और उसको एडमिट करना आई के अंदर, ये किसका काम है? कॉर्निया का काम है। और ये ब्लू एरिया कॉर्निया का है। ये आउटर मोस्ट लेयर में ये कॉर्निया मौजूद है। एक तो ये लाइट को अंदर एंटर करवाता है और दूसरा उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, किसी भी पॉइंट के अंदर, आई के अंदर उसको एक पॉइंट पे लाइट को कन्वर्ज करता है और उसको अपने अंदर आने की इजाज़त देता है। एडमिट करता है कौन? कॉर्निया। ये मौजूद है, ये ब्लू इन कलर मौजूद है। तो लाइट को फोकस करने का काम एक पॉइंट पे और एंटर करने का काम किसके जिम्मे हुआ? कॉर्निया के जो सेकंड पार्ट है आउटर मोस्ट लेयर का। अब हम मिडिल लेयर को डिस्कस करते हैं। सेकंड लेयर जो है आई की, उसको हम मिडिल लेयर कहते हैं। और मिडिल लेयर को हम क्या नाम देते हैं? मिडिल लेयर को हम कोरॉइड का नाम देते हैं। यहाँ पे ये मैंने लिखा है, मिडिल लेयर को हम कोरॉइड का नाम देते हैं। अगर आप इसकी पोजीशन देखें एग्जैक्टली आई में, तो ये जो मैंने सेकंड, ये ब्लू कलर का ये अंदर पेंट हुआ हुआ है, ये वाला, ये ब्लू कलर किसको शो कर रहा है? सेकंड लेयर को, मिडिल लेयर को। इसका नाम क्या है? कोरॉइड। ये डार्क इन शेप है, ये आपको नजर आ रहा है कि मैंने डार्क इसको कलर किया। तो डार्क करने से मुराद ये है कि ये जो कोरॉइड है ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स इसमें मौजूद हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। इस सेकंड मिडिल लेयर में ब्लड वेसल्स मौजूद हैं जो इसको ये डार्क कलर प्रोवाइड कर रही हैं। अब ये जो यहाँ पे डार्कनेस हो रही है ब्लड वेसल्स की मौजूदगी की वजह से, तो इनका क्या आई को फायदा मिल रहा है इस डार्कनेस का? ये जो डार्क यहाँ पे बन रहा है, इस डार्कनेस की वजह से जो लाइट आंख के अंदर जाती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। उसको रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए जो ये पोर्शन है आई का, जिसको हम कोरॉइड का नाम दे रहे हैं, ये मौजूद है। अगर ये ना हो यहाँ पे तो आईज के अंदर जो लाइट अंदर पहुंचे वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। इसकी मौजूदगी की वजह से और इसकी डार्कनेस की वजह से आई के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, रिफ्लेक्शन नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि उसके बाहर डार्क एरिया मौजूद है जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? कोरॉइड का। और ये इसमें क्या चीज़ मौजूद है? ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ब्लड वेसल्स जो मौजूद हैं कोरॉइड के अंदर, यही पूरी आई की न्यूरिशमेंट करती हैं। आई को जो पावर मिलती है विजन की, वो इस कोरॉइड में मौजूद ब्लड वेसल्स पूरी आई को न्यूरिशमेंट करते हैं, पूरी आई के पार्ट्स की। ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आपने इस बात को याद रखना है कि ये जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं ये आई को न्यूरिश करती हैं। ये कोरॉइड का जो स्ट्रक्चर है, ये जब यहाँ पे आगे को आता है तो बेंड करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है। यही कोरॉइड बेंड होके, जिसको हमने
किस चीज़ का नाम दिया है? आयरिस का नाम दिया है। ये आयरिस बन रहे हैं, ये ऊपर भी और नीचे भी, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बेंड होके बना रहा है। इसको हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं? आयरिस का नाम दे रहे हैं। अब कोराइड में हमने किस चीज़ का जिक्र किया? आयरिस का जिक्र किया सबसे पहले, कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है बेंड होके जिसको हम आयरिस का नाम दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ मिडल लेयर में कौन सी है? प्यूपिल। ये लफ्ज़ आपने देखा, प्यूपिल लिखा हुआ। ये प्यूपिल क्या है? ये आपकी आंख के अंदर जो ब्लैक कलर का नज़र आता है, जो एक रंग नज़र आता है, ये असल में अगर आप इसको कभी गौर से देखें तो ये एक लेयर है जो थोड़ी सी बाहर को निकली होती है आंख से थोड़ा सा बाहर को निकली होती है। ये एक लेयर, ये जो ब्लैक कलर का अंदर कलर नज़र आता है, इसको हम प्यूपिल का नाम देते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होती है? इन आयरिस के दरमियान में। ये जो आयरिस हमने पढ़े हैं, जो कोराइड एक जगह पे बेंड होकर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम आयरिस का नाम देते हैं, उसके दरमियान में ये ब्लैक कलर का ये मौजूद होता है स्ट्रक्चर जिसको हम प्यूपिल का नाम देते हैं। अब हमने एक बात पढ़ी कि मिडल लेयर को कोराइड कहते हैं। कोराइड ब्लड वेसल्स से मिलकर बनता है, डार्क इन कलर होता है। और ये जो कोराइड है, इसके अंदर अब हमने दो चीज़ों का जिक्र पढ़ा है, दो चीज़ों का पढ़ा। एक आयरिस, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, कोराइड का बेंड होता है यहाँ पे आके, और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है आयरिस। और प्यूपिल का रिलेशन हमने पढ़ना है कि प्यूपिल और आयरिस का आपस में लिंक क्या है। प्यूपिल ये मौजूद है यहाँ पे ब्लैक इन कलर, और आयरिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इनका आपस में लिंक क्या है? प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है डिम और ब्राइट लाइट में। पहली बात कि प्यूपिल जो है वो, हमारा जो प्यूपिल है वो ब्राइट लाइट में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिम लाइट में वो रिलैक्स करता है। तो प्यूपिल के साथ हम देख रहे हैं ये आयरिस का स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन कंट्रोल करवा रहा है? आयरिस कंट्रोल करवा रहा है। और आयरिस कैसे कंट्रोल करवा रहा है? मैंने आपको बात बताई थी कि आयरिस मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो कौन से मसल्स आयरिस में प्रेजेंट हैं जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा रहे हैं? सर्कुलर और रेडियल मसल्स, ये टू टाइप्स ऑफ मसल्स हैं आयरिस जिनसे मिलके बनता है, और ये प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्कुलर मसल्स की। प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवा रहा है? आयरिस के सर्कुलर मसल्स। और प्यूपिल को रिलैक्स कौन करवा रहा है? आयरिस के रेडियल मसल्स। जब रेडियल मसल्स आयरिस के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्यूपिल रिलैक्स करता है। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्यूपिल सिकुड़ता है। और ये किन कंडीशंस में होता है? ये ब्राइट लाइट में और डिम लाइट में। आप खुद देखें, जब आप सूरज की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। वो छोटी कौन करवाता है? वो आयरिस के सर्कुलर मसल्स करवाते हैं। लेकिन जब आप डिम लाइट में आते हैं तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी खोलती हैं। वो कैसे बड़ी खोलती हैं? उस टाइम आयरिस के रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका जो प्यूपिल है, ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है अंदर, ये ओपन हो जाता है, ये खुल जाता है, रिलैक्स हो जाता है डिम लाइट के अंदर। तो ये कनेक्शन है आयरिस और प्यूपिल का एक दूसरे के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जब लाइट इनमें से गुजरती है प्यूपिल में से, तो कहाँ पे पहुँचती है? ये जो एक आपको कन्वेक्स लेंस नज़र आ रहा है, ये मौजूद होता है आई के अंदर। कन्वेक्स लेंस, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि कन्वेक्स लेंस आपने पढ़ा होगा कि जब उसमें से लाइट गुजरती है तो वो इस तरह इकट्ठी होती है। जब उसमें से लाइट गुजरती है तो वो इस तरह कन्वर्ज होती है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। लाइट इकट्ठी होती है इस तरह। जबकि जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें से जब लाइट गुजरती है तो वो अलग-अलग रास्ते इख्तियार करती है। तो ये हमारी आंख में कॉन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को किसने कंट्रोल किया हुआ है? ये हमने इस लेंस को किसने कंट्रोल किया हुआ है? आई के अंदर कौन होल्ड कर रहा है इस लेंस को, इस कॉन्वेक्स लेंस को? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये नजर आ रहे हैं आपको? ये जो लाइंस, थ्री लाइंस लगी हुई हैं, इनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स का। लेकिन ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स किसके साथ अटैच हैं? इनको किसने कंट्रोल किया हुआ है? इनको सिलरी मसल्स ने कंट्रोल किया हुआ है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जिन्होंने लेंस को होल्ड किया हुआ है, वो किसके साथ पीछे से अटैच हैं? सिलरी मसल्स के साथ वो पीछे से अटैच हैं। ये जो ब्लू कलर का, ये जो मैंने ब्लैक को डिफर किया है, ये जो ब्लू कलर का एरिया है और ये वाला ब्लू कलर का एरिया, इस ब्लू कलर के एरिया को हम कहते हैं सिलरी मसल्स। यहाँ पे सिलरी मसल्स मौजूद होते हैं जो किसके साथ, जो जिनके साथ क्या चीज अटैच है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स एक लेंस को होल्ड करते हैं।
अब लेंस जो है इसमें भी कुछ मूवमेंट होती है। जब फार साइटेडनेस करनी हो, जब दूर देखना हो तो फिर लेंस किस शेप में होता है, और जब हमने करीब देखना हो तो फिर लेंस किस शेप में होता है। तो इसमें मूवमेंट होती है लेंस में, और इनकी मूवमेंट कौन करवाते हैं? ये सिलरी मसल्स करवाते हैं। अब लेंस हमें पता है जो आँख में मौजूद है, ये हमें दूर और करीब देखने में काम आता है, या दूर देखने में या करीब देखने में एक आँख की मदद करता है। लेंस किसके साथ अटैच है? कौन से मसल्स के साथ? सिलरी मसल्स के साथ अटैच है लेंस। किन के थ्रू? सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू। लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने इसको होल्ड किया हुआ है। सिलरी मसल्स का क्या काम है कि अब सिलरी मसल्स ने लेंस की पोजीशन को कंट्रोल करना है, लेंस की शेप को कंट्रोल करना है दूर और करीब देखने में। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा फिनोमेना है, आपने इसको याद रखना है कि जब दूर देखना होगा तो सिलरी मसल्स रिलैक्स स्टेट में होंगे और लेंस जो है वो लेस कॉन्वेक्स इन शेप होगा। इस तरह से होती है ना कॉन्वेक्स शेप, तो लेस कॉन्वेक्स मीन्स है कि थोड़ी सी राउंड शेप होगा, ज़्यादा तंग नहीं होगा, थोड़ी सी राउंड शेप होगा, लेस कॉन्वेक्स होगा और दूर देखा जा सकेगा लेंस से। लेकिन इसकी जब एंटी स्टेट हम देखते हैं, जब हमने करीब देखना है, करीब देखने में जो ये सिलरी मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ये लेंस है इसका पूरा एरिया है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये ज़रा सा मोर कॉन्वेक्स इन शेप हो जाएगा, ज़रा कम इसका एरिया हो जाएगा। पहले तो ये ज़रा खुला था क्योंकि दूर देखना था, अब इसने थोड़ा सा सिकुड़ना है, इसने छोटा होना है, इसका एरिया कम होना है। उसको एरिया को कम करने के लिए कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेंस का साइज छोटा होगा और हम करीब देख सकेंगे। तो ये लेंस के साइज में जो चेंजिंग आती है वो किन की मदद से आती है? सिलरी मसल्स की मदद से। और सिलरी मसल्स के साथ क्या चीज़ अटैच है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच हैं जो लेंस को होल्ड करती हैं। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से लेंस दूर और करीब देखने के काबिल होता है। तो आज हमने आई का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसकी फर्स्ट लेयर पढ़ी। फर्स्ट लेयर में हमने किन दो चीज़ों का जिक्र पढ़ा? कॉर्निया और स्क्लेरा। स्क्लेरा और कॉर्निया का जिक्र किया। सेकंड लेयर जो आई की है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? क्रोइड का नाम देते हैं। क्रोइड, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, क्रोइड का नाम देते हैं। और क्रोइड एक लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, वो डार्क इन कलर है। वो इसलिए डार्क इन कलर है ताकि लाइट के अंदर एंटर होकर रिफ्लेक्शन ना हो। क्रोइड जो सेकंड लेयर है जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी, आइरिस और प्यूपल। क्रोइड ही बेंड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम आइरिस का नाम देते हैं, और आइरिस के दरमियान में एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम प्यूपल का नाम देते हैं। प्यूपल ब्राइट और डिम लाइट में रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है, किन की मदद से? आइरिस के रेडियल और सर्कुलर मसल्स की वजह से। उसके बाद हमने लेंस का जिक्र किया कि लेंस मौजूद होता है बिल्कुल आइरिस के बैक साइड पे, लेंस इसके साथ मौजूद होता है। लेंस किससे अटैच होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट से। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स किसके साथ अटैच होते हैं? सिलरी मसल से। और दूर और करीब देखने के लिए लेंस की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में सिलरी मसल्स अपना किरदार अदा करते हैं। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। कल हम इनर लेयर ऑफ आई पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।